प्यारे बच्चों, आज हम भिन्नों का सरलतम रूप सीखेंगे। तो पहला टाइप लेते हैं बच्चों, देखो 4/8। 4 अंश है और हर 8 है। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि कोई संख्या एक ऐसी संख्या है जो 4 को भी विभाजित करती है और 8 को भी विभाजित करती है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी हमें संख्याएं मिलती हैं जो किसी भिन्न के अंश और हर को विभाजित करती चली जाती हैं। तो इस भिन्न का हमें एक न्यूनतम मान प्राप्त होता है, तो इसी को हम इस भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। देखो बच्चों, इसको फर्स्ट टाइप से समझते हैं। देखो बच्चों, 4 और 8 है। अब इन संख्याओं को विभाजित कौन सी संख्या करेगी? देखो बच्चों, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे अंश कितना है, 4 है, और हर कितना है, 8 है। तो सबसे पहले इसका पहाड़ा हमें अंश का पढ़ना होगा, जिसमें अगर ये हर आ जाता है तो ये इससे विभाजित हो जाएगा। तो देखो 4 के पहाड़े में 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 4 के पहाड़े में 8 आता है और 2 बार विभाजित होता है, तो 1/2 हमें प्राप्त हुआ। अब इन दोनों संख्याओं का मासापा हमेशा कितना होगा? सरलतम रूप में कोई भिन्न रखी होगी तो उसका मासापा हमेशा 1 हमें प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। देखो 5/15। अब देखो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, उसमें 15 आता है, तो 5 एकम 5 5 15। तो 1/3 जो है हमें 5/15 का ये सरलतम रूप हमें इस भिन्न का हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों, 8/24। 8 के पहाड़े में 24 आता है, तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24। तो हम इसको 8 एकम 8 8 3 24। तो 1/3 जो प्राप्त है वो 8/24 का सरलतम रूप है। अर्थात इन दोनों संख्याओं का अंश और हर का मासापा हमेशा 1 होगा। अब देखो बच्चों, देखो चौथा देखते हैं, 12/48। अब देखो 12 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, यदि 48 आ रहा है तो हम इसको काट देंगे, तो 12 एकम 12 12 चौक 48। अब देखो 1/4। अब देखो बच्चों पांचवा 19 और 76 दे रखा है। ऐसे ही देखो बच्चों 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 एकम 19 19 चौक 76। तो 1/4 हमें 19/76 का 1/4 हमें सरलतम रूप मिल गया। अब देखो बच्चों 15/60। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखो 15 का पहाड़ा आता है जिसमें 60 आता है। 15 एकम 15 15 चौकू 60। अब देखो ये सातवां देखते हैं बच्चों, देखो 7/28। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो 1/4। अब देखो 8 देखते हैं बच्चों, 18/90। हमें 18 का पहाड़ा आता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका पहाड़ा आता है ऊपर अंश का उसका हम पढ़ेंगे, और उसमें अगर ये संख्या आ जाती है तो फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 18 एकम 18 18 पंचे 90। तो 1/5 हमें इनका सरलतम रूप प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों ऐसे देखो 16/48। हमें अगर 16 का पहाड़ा आता है, 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 48। तो 1/3 हमें 16/48 का हमें सरलतम रूप प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं, 17/34। 17 का पहाड़ा बच्चों पढ़ेंगे तो 17 एकम 17 17 दूनी 34। तो 17 और 2, तो 1/2 हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से जो हमें मान प्राप्त होंगे, ये इस तरीके की भिन्नों के हमें सरलतम रूप कहलाएंगे। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, देखो 4/8 इन दोनों को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी होगी? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, 4 8 को विभाजित करने वाली संख्या इन दोनों संख्याओं का मासापा होगी। अब 4 और 8 का जब हम मासापा निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसीलिए 4 एकम 4 4 दूनी 8। अब देखो 1/2 हमें प्राप्त हुआ। ये अगर किसी संख्या का सरलतम रूप है तो इन दोनों का 1 और 2 का क्या होगा? मासापा हमें 1 प्राप्त होगा। अब देखो इसी प्रकार देखो 2 5 और 15। 5 और 15 को जो संख्या विभाजित करेगी वो 5 और 15 का क्या होगा? मासापा होगा। तो 5 और 15 का जब हम मासापा निकालेंगे तो 5 प्राप्त होगा, इसलिए 5 एकम 5 5 3 15। तो हमें 1/3 प्राप्त हो गया। इसका भी मासापा हमें 1 प्राप्त होगा। ऐसे 8/24 12/48 19/76 इसी प्रकार हम
भिन्नों को काटेंगे और उनके सरलतम रूप ज्ञात कर लेंगे। अगला टाइप देखते हैं बच्चों, देखो 8/12। अब 8/12 का हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो अब देखो बच्चों, अगर हम 8 और 12 का मासापा हम निकालेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो छोटी संख्या है उससे हम छोटी क्या लिख लेंगे, अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे। 2, 3, 5, 7, ठीक है बच्चों। देखो, और इनसे अब इन संख्याओं से इन दोनों को हम विभाजित करेंगे। देखो, सबसे पहली संख्या है 2, तो 2 से हम विभाजित करेंगे इसको। देखो बच्चों, 2 चौकू 8 और 2 छंग 12, तो 4/6। अब देखो फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो कितना आ गया 2/3। तो 8/12 का हमें सरलतम रूप कितना प्राप्त हुआ, 2/3, जिसका मासापा कितना है, 1 है। अब देखो 8/12, अगर 8 और 12 का हम मासापा निकालते तो बच्चों कितना होता, 4 हमें प्राप्त होता। तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, हम ऐसे भी हल कर सकते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो अभाज्य संख्याओं से भाग देना हम शुरू कर देंगे। देखो बच्चों, अब इसको देखते हैं। देखो 15/25। अब 15/25 अगर हमें नहीं पता कि 15 और 25 किससे विभाजित होगा, तो हमें क्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे तो 2 से ये विभाजित नहीं होगा। अब देखो 3 से विभाजित करते हैं तो ये 3 से ये होगा और ये नहीं होगा। अब देखो 5 से, अब 5 से ये भी संख्या विभाजित होगी और ये भी संख्या विभाजित होगी। तो 5 का एक रूल है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 5 है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो ये बच्चों याद रखो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 था तो ये दोनों संख्या 5 से विभाजित होंगी। अब देखो 2 और 3 से विभाजित नहीं हुआ तो 5 से हुआ, तो 5 तियां 15 और 5 25, तो 3 कितना आया, 5 आया। अब देखो बच्चों, ये 3/5 इनका सरलतम रूप है कि नहीं, तो क्या होगा, 3 और 5 का मासापा कितना होगा, 1 होगा। देखो 3 और 5 का जब हम मासापा निकालेंगे बच्चों, देखो 3 एकम 3, 2, तो कितना प्राप्त हुआ, इसका मासापा हमें 1 प्राप्त हुआ। अब देखो, अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि ये दोनों संख्या किससे विभाजित होंगी, तो हम 15 और 25 का क्या निकाल लेंगे, 15 और 25 का निकाल लेंगे मासापा, वो आएगा 5। अब जो मासापा आ जाए फिर, या यहाँ पे 5 आया तो 5 से हमने इसको विभाजित कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 30 और 45, 30 और 45 को हमें विभाजित करना है। अब हमें कौन सी संख्या है जो 30 और 45 को विभाजित करेगी। तो अब देखो बच्चों, अगर हमें नहीं पता है, ठीक है, तो 2 तरीके से है, इनका मासापा निकाल लें और मासापा से इनको विभाजित करते हैं। देखो बच्चों, ऐसे भी देख लो, 30 और 45 का जब हम मासापा निकालेंगे तो इसका आएगा 15, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, तो इसका मान आ जाएगा 2/3। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अगर ये नहीं है तो हम दूसरे तरीके से भी ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 30 और 45, अब पहली अभाज्य संख्या 2, ये विभाजित है, ये नहीं है। फिर 3 से ये है, 3 एकम 3, 10 और 3 एकम 3 और 3 15, तो 10/15। अब देखो बच्चों, 10 और 15 किससे विभाजित है, 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, तो कितना प्राप्त हुआ, 2/3। इस तरीके से हम 30/45 का न्यूनतम हमने मान ज्ञात कर लिया। अब देखो बच्चों, चौथा देखते हैं, 39/81। अब 39/81 को हम क्या करेंगे, या तो इनका मासापा निकाल लें, मासापा जो आएगा फिर उससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। फिर दूसरा तरीका ये है कि ये अभाज्य संख्याओं से हम भाग देंगे, तो 2 से देखो किसी में भाग नहीं जाएगा। 3, अब देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा, 13/27। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, देखो बच्चों 39/81 का मान कितना प्राप्त हुआ, देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 13/27 हमें क्या, इस संख्या का न्यूनतम मान प्राप्त हुआ। अगर ये न्यूनतम मान है
तो इनका मासापा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो बच्चों 13 और 27 को देख लो, 13 दूनी 26, 1 बचा और 13, तो 1 का भाग 13 पूरा चला जाएगा, तो 1 का पूरा चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का मासापा हमें कितना प्राप्त हुआ, 1। तो 39/81 का न्यूनतम मान 13/27 हमें प्राप्त हुआ। ये हमें जरूर याद रखना है कि इस संख्या, जब तक हमें ऐसी संख्या यहाँ अंश बटे हर के रूप में ना प्राप्त हो जाए जिनका मासापा 1 हो, तब तक हम उसको काटते जाएंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 65/90। अब देखो कौन सी संख्या है वो 65 को भी विभाजित करेगी और 90 को भी विभाजित करेगी। तो 65 और 90 का हम मासापा निकाल सकते हैं, फिर जो मासापा आएगा उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अब देखो दूसरा बच्चों क्या हो गया कि हम अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू कर दें। देखो बच्चों 2 से ये विभाजित नहीं होगा, 3 से भी ये विभाजित नहीं होगा। देखो बच्चों 5, अब देखो 5 का रूल है कि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती। तो इसमें 5 है, इसमें 0, तो ये दोनों संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी। अब देखो 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 एकम 5 और 4 में 5 अट्ठे 40, तो 13/18। अब देखो बच्चों 65/90 का जो मान है, न्यूनतम सरलतम रूप है, वो 13/18 प्राप्त हुआ। जब हम 13/18 का मासापा निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं 28/35। 28/35 को एक तो मासापा निकाल लें, मासापा जो आएगा उसे इससे डिवाइड करेंगे और उसे इससे डिवाइड करेंगे और न्यूनतम मान या सरलतम रूप हमारा आ जाएगा। अब दूसरा ये तरीका है कि अभाज्य संख्याओं से हम भाग दें। देखो बच्चों अगर हम 2 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों, 5 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब देखो 7 से, 7 चौक 28, 7 पना 35, तो 4/5। तो 28/35 का सरलतम रूप कितना प्राप्त हुआ, 4/5 है, जिसका मासापा कितना है, 1 है। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं 21/81। अब देखो बच्चों हम भाग करेंगे, 2 से नहीं कटेंगे, 3 से। देखो 3 से ये कट जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो कितना आया 7/27। अब देखो बच्चों 21/81 का जो न्यूनतम मान है या सरलतम रूप है वो 7/27। अब देखो ये देखो बच्चों 86/114। अब 86/114 है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगे। देखो बच्चों 2 चौकू 8 और 2 तियां 6। अब देखो बच्चों कि 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब देखो बच्चों ये 43 कैसी है, अभाज्य संख्या है, और 57, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये 43 तो है, अब 57 3 से विभाजित है लेकिन ये नहीं है, तो अब क्या है कि इनका मासापा हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसलिए 86/114 का न्यूनतम मान कितना है, 43/57। 18/30। अब देखो बच्चों 18 ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जो 18 को भी विभाजित करे और 30 को भी विभाजित करे। अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम सब क्या करेंगे, इन 18 और 30 का मासापा ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। अब दूसरा तरीका है कि अभाज्य संख्या से काटना शुरू कर देंगे, 2, 3, 5 और 7 आगे, तो 2 से देखो डिवाइड करेंगे तो 2 दूने में 18 और ये 15, तो 9/15। अब देखो बच्चों ये 3 से डिवाइड है, 3 त्रिका 9, 3 15, तो 3/5। तो 18/30 का न्यूनतम मान कितना हुआ, ये सरलतम रूप कितना हुआ, 3/5। अब देखो बच्चों 10वां देखते हैं 125/200। अब ये संख्या ऐसी संख्या है जो 125 को भी विभाजित करे और 200 को भी विभाजित करे। तो हम कैसे, देखो 2 से कटेगा नहीं, यहाँ 5 है और यहाँ 0, तो ये 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 चौकू 20। अब देखो ये 5 है, फिर 0 5
25 5 अट्ठे 40, तो कितना हो गया 5/8। तो 125/200 का सरलतम रूप कितना है 5/8। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, देखो 11 9/81। अब देखो 9 एकम 9, 9 ने 81, तो 1/9 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों 12वां देखना है 27/51। अब देखो 2 से ये विभाजित नहीं होगा, 3 से देखते हैं। देखो बच्चों 3 ने 27 और 5 और 1 6, यानी कि इनका अंकों का योगफल 3 से है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 ने 27 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो कितना प्राप्त हुआ 9/17। तो बच्चों किसी भिन्न का हमें सरलतम रूप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस तरीके से 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। या तो अंश और हर का हम मासापा निकाल लें और फिर मासापा से उन अंश और हर को काट दें, तो हमें न्यूनतम या सरलतम रूप किसी भिन्न का प्राप्त हो जाता है। या दूसरा है कि हम अभाज्य संख्याओं से अंश और हर को विभाजित करें, तो जब तक ये विभाजित होता जाएगा, ठीक है, तब तक हम उसको विभाजित करते रहेंगे। और जब हमें दोनों संख्याओं का यानी कि अंश और हर का जब हमें मासापा 1 प्राप्त हो जाएगा, तो वो संख्या का या भिन्न का सरलतम रूप कहलाएगा। इस तरीके से हम किसी भिन्न का हम सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं। देखो बच्चों 81/24 अंश और हर, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तब भी हम क्या करेंगे बच्चों, 81 और 24 का मासापा निकालें और उससे 81 को काट दें और 24 को काट दें। उसके बाद जो संख्या यहाँ प्राप्त होगी वो इस भिन्न का सरलतम रूप कहलाएगी। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम अभाज्य संख्याओं से इसे विभाजित करें। 2 से ये विभाजित नहीं होगी, ये हो जाएगी, छोड़ दो। 3 से विभाजित करेंगे, 3 से ये हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब 3 8 24। अब हमें कितना प्राप्त हुआ 27/8। हमें इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त हो गया। अब देखो बच्चों दूसरा देखते हैं। देखो 500/150, ये 0 है तो हम 0 ऐसे काट सकते हैं। अब इस संख्या के लास्ट में 0 है और 5 है, तो ये कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित होंगी 5 से। तो 5 एकम 5 और 0, 5 तियां 15, तो 10/3। अब 10/3 जो है वो 500/150 का सरलतम रूप है। अब 144/128। अब देखो बच्चों यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, ये 2 से विभाजित होगी। देखो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौकुआ, तो 72/14। अब देखो फिर ये 2 से विभाजित होगी, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, तो 36/7। तो 144/28 का सरलतम रूप हमें कितना प्राप्त हुआ 36/7। तो इस तरीके से किसी भिन्न का हम सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों।